शिक्षा प्राप्त की। उनके माता पिता खास कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन डॉक्टर अढिया ने उच्च पढ़ाई करके मुंबई विश्वविद्यालय से एमडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 30 साल तक एक तबीब के रूप में भारत और विदेश में काम किया। उन्हें अन्य किताबें पढ़ने का कॉलेज के दिनों से ही जबरदस्त शौक रहा है। यही शौक ने उन्हें मन के विज्ञान का परिचय करवाया। इस विज्ञान से वे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी मेडिकल कॉलेज की नौकरी से इस्तीफा देकर लोगों को मन की शक्ति के बारे में सिखाना शुरू किया। इनकी बातें सुनकर लोग बहुत ही प्रभावित हुए। इससे प्रोत्साहित होकर उन्होंने मन के बारे में और ज्यादा सिखाना और सीखना चालू किया। सब भाषाओं को जोड़ें तो उनकी 100 से ज्यादा किताबें बाजार में उपलब्ध हैं। उनकी सबसे ज्यादा लोकप्रिय किताब प्रेरणा का झरना है, जो 8 भाषाओं में उपलब्ध है, जिनमें से चीनी भाषा भी एक है। वैसे तो उनका प्रमुख विषय मन रहा है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे विषयों के ऊपर किताबें लिखी हैं, जो जीवन को सुखी बनाने के लिए जरूरी हैं। वे खुद प्रकाशक भी हैं। खास बात तो यह है कि उन्होंने 65 साल की उम्र में हवाई जहाज उड़ाना सीखा है। वे आम जनता के ट्रेनर भी हैं और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में भी प्रोग्राम देते हैं। वे 27 साल से भारत और दुनिया के कई देशों में अपने कार्यक्रम दे रहे हैं। आज तक उन्होंने विश्व के 35 से अधिक देशों में अपने सेमिनार किए हैं, जिनसे लाखों लोगों को फायदा मिला है। डॉक्टर अढिया विश्व यात्री हैं। उन्होंने कई बार अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, वेल्स, चीन, ताइवान, हांगकांग, मकाओ, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, हॉलैंड, फ्रांस, इटली, ग्रीस, स्पेन, क्रोएशिया, तुर्की, जापान, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बहामास, कजाकिस्तान, दुबई, अबू धाबी, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, केनिया, युगांडा, जाम्बिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका इत्यादि देशों का प्रवास किया है। इन्होंने दुनिया की अलग अलग क्रूज में प्रोग्राम दिए हैं, जैसे कि मेडिटेरियन क्रूज, जापान क्रूज, बहामा क्रूज और तुर्की क्रूज। डॉक्टर अढिया ने नए माइंड ट्रेनर और नए लेखक बनाने की ट्रेनिंग भी शुरू की है। वे टेडएक्स स्पीकर भी रहे हैं। डॉक्टर अढिया को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे कि ज्ञाति रत्न अवार्ड, एनआरआई सेतु रत्न अवार्ड इत्यादि। 2018 में अमेरिका की शेयर एंड केयर संस्था ने डॉक्टर अढिया का बहुमान न्यू जर्सी में पद्म भूषण श्री जावेद अख्तर के कर कमलों से करवाया था और अमेरिका की न्यू जर्सी राज्य की असेंबली ने 2 सेनेटरों के हाथों से 2019 में इनका सम्मान किया था। डॉक्टर जितेंद्र अढिया को लाइफ ग्लोबल यूएसए संस्था ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर करके नियुक्त किया है। इस काम के लिए वे सारे विश्व में घूमकर लाइफ ग्लोबल के काम का प्रचार और प्रसार करते हैं। लाइफ प्रोजेक्ट राजकोट के चेयरपर्सन श्रीमती जय बच्चन हैं। ट्रेनिंग देना ये उनका शौक है, इसीलिए वे बहुत ही सरल और आम आदमी की भाषा में बात करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस प्रोग्राम में बहुत ही मजा आएगा और आज से आपका जीवन बदल जाएगा, ऐसा महसूस भी करोगे। तो क्या आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए तैयार हैं? तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मेरे साथ जुड़ के विश्वविख्यात माइंड ट्रेनर डॉक्टर जितेंद्र अढिया का जोर से स्वागत कीजिए।
ओम शांति। पहले तो डॉक्टर जितेंद्र अदिया जी का हम तिलक और बैज और बुके से स्वागत करेंगे। हो गया हो गया हो गया जी, थैंक यू। थैंक यू। चलो, मैं आज आपको 2 प्रॉमिस करना चाहता हूँ। किसको मेरा प्रॉमिस सुना है? हाथ ऊपर करिए। 2 प्रॉमिस। वंडरफुल। प्रॉमिस नंबर 1, आपको बहुत मज़ा आएगा। 1 मिनट भी बोर होने का मौका नहीं दूंगा। आपको प्रॉमिस अच्छा लगा? मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, ऐसे तालियां, ब्रह्मा कुमारी में ऐसे तालियां। मज़ा नहीं आया? शायद तालियों का फ़ायदा आपको पता नहीं है। पता है फ़ायदा क्या होता है? नहीं, मैं बताता हूँ। फ़ायदा नंबर 1, हमारी मेडिकल किताबों में लिखा है कि जो ज़ोर ज़ोर से ताली बजाते हैं ना, उनको कभी हार्ट अटैक नहीं आता है। हार्ट अटैक से मरना नहीं है। हाँ, ऐसा बजाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जब अच्छा लगे तो तालियां बजाओ। गुड। प्रॉमिस नंबर 2, अगर आपने ठीक से सुन लिया तो आज से ही आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। मेरा दूसरा प्रॉमिस है। हाँ, गुड। इसके सामने आपको सिर्फ एक ही प्रॉमिस करना है मुझे। करोगे? आपके बाजू वाला या बाजू वाली सो नहीं जाए, उसका ध्यान रखना है। देख लो इधर उधर कोई सोया नहीं है ना? ठीक है, ध्यान रखोगे? स्टार्ट करें। वैसे मेरा बहुत लंबा प्रोग्राम होता है, समय की मर्यादा से मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा था कि दुनिया के सफल से सफल इंसान ने भी अपने मन की शक्तियों का 10% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। जब मैंने ये सुना तो मेरे मन में सवाल उठा, ऐसा क्यों? जब परमात्मा ने हमें 100% माइंड पावर दिया है तो हम 10% से ज़्यादा क्यों आगे नहीं बढ़ते हैं? मैंने काफ़ी छानबीन की, रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि सिर्फ इसका कारण है मन के बारे में अज्ञानता। पता है सबसे ज़्यादा माइंड पावर किसने इस्तेमाल किया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। वो कितना था? 4.5%। सोच लो आपने कितना किया होगा। मगर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है मन के बारे में अज्ञानता। क्यों अज्ञानता है? क्योंकि दुनिया की कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी माइंड पावर के बारे में सिखाती नहीं है। मैं दुनिया की बहुत सारी फेमस यूनिवर्सिटी में पर्सनली जाके चेक किया है। ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, येल, ड्यूक, कोलंबिया, हर यूनिवर्सिटी, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी में माइंड पावर अभी तक सिखाना शुरू नहीं हुआ। मैं जर्मनी की स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम देकर आया, उनके प्रोफेसरों को ट्रेनिंग देने को गया था। माई फर्स्ट क्वेश्चन वाज, टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रेज योर हैंड। नो, नॉट यहाँ, वहाँ किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया था। यहाँ तो पता है, आपने मेरी प्रेरणा का जन्म पढ़ी है, इसलिए आपको मालूम है। कहने का मतलब यह है कि कोई यूनिवर्सिटी अभी तक सिखाना शुरू नहीं किया ऑफिशियली, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है। और इसलिए मैंने गोल रखा है कि मैं करोड़ों लोगों को माइंड पावर सिखाऊंगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं 15 साल पहले सुनीता विलियम्स को मिला था अहमदाबाद में। मैंने उनको पूछा, मैडम आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हो? बोले नहीं। देखो जिसने इतिहास बना दिया है। फिर मैंने प्रेरणा का झरना उनको दी, उन्होंने पूरी देखी। फिर मैंने बोला गिव मी योर कमेंट। देखो सुनीता विलियम्स ने अपने हाथ से मेरी प्रेरणा का झरना के ऊपर क्या लिखा है, दिस इज द पाथ टू हैप्पीनेस। ये सुनीता विलियम्स कहती है प्रेरणा का झरना देख के। तो हम आज मन के बारे में कुछ सीखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि लोगों को यही नहीं पता कि मन क्या होता है। मन क्या है? मन हमारे शरीर की शक्ति का एक केंद्र है, एनर्जी का एक सेंटर है। अगर मन शक्ति का केंद्र है तो फिर दिमाग क्या है? दिमाग हमारे शरीर का एक अंग है, जैसे नाक है, कान है, आँख है, पार्ट है। इट इज़ अ मैटर। एनर्जी और मैटर में जो फ़र्क है वही दिमाग और मन में फ़र्क होता है। और कंप्यूटर की भाषा में इसको समझे तो बहुत आसान है। सब लोग कंप्यूटर जानते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो दिमाग है वो हमारा हार्डवेयर है, मन हमारा सॉफ्टवेयर है। हमें किसकी ज़रूरत होती है? दोनों की। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का कोई काम नहीं। इसलिए परमात्मा ने हमें दोनों दिया है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दिमाग भी दिया है, मन भी दिया है। आज दोनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। अब शायद कितने लोगों को तो यही नहीं पता कि हमारे पास कितने मन होते हैं। हमारे पास 2 मन है, क्योंकि कल से आप सुन रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, तो एटलीस्ट आप तो जानते हैं कि हमारे 2 मन है। कितने मन है हमारे? 2 मन हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। क्या फ़र्क है दोनों में?
सबसे पहला फ़र्क है कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% पावर है, 90% पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है। हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड को ही जानते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को तो आप 2 दिन से सुन रहे हैं, जो 90% पावर है। और कॉन्शियस माइंड जो 10% है, उसका भी 10% इस्तेमाल करके हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, डॉक्टर बन गए, ट्रेनर बन गए, सब कुछ बन गए। सोच लो अगर आपने उससे ज़्यादा इस्तेमाल किया तो क्या हो सकता है। स्काई द लिमिट। मगर क्यों नहीं हम इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में किसी ने आपको सिखाया नहीं, आप जानते नहीं हैं। आज मैं आपको जो सिखाऊंगा वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सिखाऊंगा। दोनों का समय क्या है काम करने का। कॉन्शियस माइंड जब हम कॉन्शियस रहते हैं तब काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटा काम करता है। अभी हमारे दोनों मन काम कर रहे हैं। जब रात को सो जाएंगे तो कॉन्शियस माइंड काम करना बंद करेगा, सबकॉन्शियस माइंड चालू रखेगा काम। हम जो सपने देखते हैं, गोल सेट करते हैं, वो कॉन्शियस माइंड से करते हैं, और सपना पूरा करने का काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करते हैं। उसको हिंदी में कहे तो चेतन मन, अवचेतन मन। दोनों की रिलेशनशिप क्या है? कॉन्शियस माइंड बॉस है, सबकॉन्शियस माइंड सर्वेंट है। यानी कि बॉस जो भी कहेगा वो सर्वेंट को करना पड़ेगा। जो हम प्लानिंग करते हैं वो 2 टाइप से प्लानिंग होता है। एक होता है ह्यूमन प्लानिंग जो हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं, और दूसरा होता है डिवाइन प्लानिंग जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। छोटे छोटे काम का प्लानिंग हमें कॉन्शियस माइंड से करना है, बड़े काम का प्लानिंग हमें सबकॉन्शियस माइंड से करवाना है। वैसे देखा जाए तो कॉन्शियस माइंड इज़ ए ह्यूमन पावर एंड सबकॉन्शियस माइंड इज़ ए डिवाइन पावर। हमारे सबके अंदर ये दोनों है। सिर्फ हमें क्या करना है, हमारे डिवाइन पावर को पहचानना है, उसका विकास करना है, उसको कैसे इस्तेमाल करने सीखना है, और इसका उपयोग दूसरे के भलाई के लिए करना है। तो हम यहाँ से उठ के कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अभी कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो सबकॉन्शियस माइंड इज़ ए प्रोग्रामेबल कंप्यूटर एंड कॉन्शियस माइंड इज द प्रोग्रामर। हमारे जीवन में जो भी अभी हमें रिजल्ट मिला है वो हमारा ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो चुका है, जिसमें से हमारा बिहेवियर निकलता है, उसका रिजल्ट हमें मिला है। अगर आप रिजल्ट चेंज करना चाहते हैं तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, जो मैं आज आपके सिखाने वाला हूँ, हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड इज़ द एनालिटिकल माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड इज़ द क्रिएटिव माइंड। आपको ये ब्रह्मा कुमारी जैसा सर्जन करना है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को काम पे लगाना पड़ेगा। ऑर्डिनरी लाइफ जीना है, मैनेजमेंट करना है तो कॉन्शियस माइंड का यूज़ करना पड़ेगा। भगवान ने हमें दोनों माइंड दिया है, लॉजिकल माइंड एंड क्रिएटिव माइंड। आपने अलादीन के जादुई चिराग की कहानी सुनी है, वो कहानी हमारे मन की है। उसमें जो चिराग की बात की गई है वो है हमारा दिमाग, उसमें जो अलादीन है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, और जीनी है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। ये हमारी कहानी है, मगर हमें पता ही नहीं था। सबकॉन्शियस माइंड इज़ ए स्लीपिंग जायंट विद इन यू। वो सोया हुआ महामानव है। आपको उसको पहचानना है, उसको जगाना है, उसको काम पे लगाना है। जो आज मैं सिखाने वाला हूँ कि ये सोया हुआ सबकॉन्शियस माइंड है, उसको कैसे एक्टिवेट करें और उसको कैसे काम पे लगाए ताकि आपके हर सपने पूरे हो। ये मैंने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का डिफरेंस बताया। अब थोड़ी सी हार्डवेयर की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारा दिमाग हमारा हार्डवेयर है, और ये बिजली पैदा करने वाला एक मशीन है जिसके बिजली के तरंग निकलते हैं। उसको नापने के लिए डॉक्टर के पास एक मशीन रहता है जिसको EEG मशीन, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम मशीन कहते हैं। उसके ज़रिए हमारे ग्राफ निकाले जाते हैं। उसकी स्पीड से हमें पता चलता है कि हम कौन सी अवस्था में हैं। इसको ज़रा ध्यान से हम समझेंगे। हमारे मन की 4 अलग अलग अवस्थाएं होती है। एक होती है जागृत अवस्था। अभी आप सब जागृत अवस्था में हैं, तब ये ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रिकल वेव्स की, वो 14 to 35 साइकिल पर सेकंड है। जब हम रात को सो जाते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 4 to 7 साइकिल पर सेकंड। ऊपर को कहते हैं बीटा स्टेट और इसको कहते हैं थीटा स्टेट। ये मन की अवस्था है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। अब ये दोनों के बीच में, जागृत अवस्था और नींद की अवस्था के बीच में एक होती है अल्फा अवस्था। ये हमारी एक खास अवस्था है। इसको
हिप्नोटिज्म में ट्रांस कहते हैं और संस्कृत में इसको योग निद्रा कहते हैं। ये हमारी एक पावरफुल अवस्था है और एक डीप स्लीप या जो अनकॉन्शियस अवस्था होती है तो इसको डेल्टा स्टेट कहते हैं, जो 1 to 4 साइकिल पर सेकंड होते हैं। आपको ये नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हमारी जागृत अवस्था और नींद की अवस्था के बीच में एक खास पावरफुल अवस्था है जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस एक्टिवेटेड स्टेट और अल्फा स्टेट। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? जब हम ये अवस्था में रहते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो स्लीपिंग जायंट है वो जाग जाता है, आपका ऑर्डर लेने के लिए वो तैयार रहता है। और एक बार आपने ये सीख लिया कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे जगाना है, उसको कैसे ऑर्डर देना है, यानी एक चिराग को घिस के जीनी को जगाना है और फिर अपना काम कैसे करवाना है। अलादीन का जादुई चिराग में तो अलादीन की 3 इच्छाएं थी, हमारी तो 300 इच्छाएं होती है, वो कैसे पूरी होगी? इसीलिए परमात्मा ने हमें ये जादुई चिराग दिया है जो आपको सीखना है। अब खास बात यह है कि जितना आप हाई फ्रीक्वेंसी पे रहोगे, यानी ऊपर 14 to 35, इतना आपका शरीर में घसारा ज़्यादा लगेगा, बीमारियां ज़्यादा आएगी और नुकसान ज़्यादा होगा। जितना लो फ्रीक्वेंसी पे हम जीना सीख ले, यह थर्मोस्टेट का एक सेटिंग रहता है, उतना हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारा माइंड सही डिसीजन ले पाएगा, जीवन में खुशियाँ रहेगी। तो हमें यह सेटिंग को, थर्मोस्टेट के सेटिंग को नीचे करना है। कैसे करेंगे? मेडिटेशन से। जितना ज़्यादा मेडिटेशन रेगुलरली करोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी लो होती जाएगी और वो लो फ्रीक्वेंसी पे भी आप काम कर पाओगे। अभी आपका सेटिंग ऐसा है कि जब आप 14 to 35 पे रहोगे तभी आप काम कर पाओगे। जैसे ही आप 14 से नीचे जाओगे आपका दिमाग काम करना स्लो हो जाएगा और आप नींद में भी चले जाओगे। अब दादी जान के क्या, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, क्या थे उन्होंने इतने साल मेडिटेशन करते करते अपना सेटिंग इतना कम कर दिया कि 1 to 4 साइकिल पर सेकंड में भी वो जागरूक रह के काम कर सकते थे। ये इसीलिए उनको कहा गया डेल्टा वुमन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं भी वो जाते थे तो उनके पीछे साइंटिस्ट जाते थे, उनका ईजी निकालते थे और हर बार ऐसा पता चला कि शी वॉज वाइब्रेटिंग एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 to 4। तो मेरा रोल मॉडल वही है कि मुझे भी फ्रीक्वेंसी कम करके इतनी कम कर देनी है कि लोअर फ्रीक्वेंसी पे भी मैं अच्छी तरह से काम कर सकूं। और एक्चुअली ये स्लीप की अवस्था नहीं है, ओवर जागरूकता है, ये अलर्टनेस है। काफ़ी बातें आगे जाके हम करेंगे। तो आपको ये जानना है कि हमारी एक स्पेशल अवस्था होती है जिसको अल्फा स्टेट कहते हैं। अब आप एक बात देखिए, आपने जब हम रात को सोने जाते हैं तो धीरे धीरे नींद में जाते हैं, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होती है, यानी हम अल्फा स्टेट से नेचुरली पास होते हैं। सुबह उठते हैं तो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, यानी दिन में 2 बार हम ये अल्फा स्टेट से पास होते हैं, जो हमारी स्पेशल पावरफुल अवस्था है। हमें इसको पहचानना है और इसका इस्तेमाल करना है। जब हम अमृत वेला में रहते हैं तब हम यहाँ पे उठते हैं तो ये अल्फा स्टेट रहता है। वहाँ जो भी आप सोच बनाओगे वो सोच आपका सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और वो सबकॉन्शियस माइंड आपको वो हकीकत में बदल के देगा। अब जो अल्फा के ब्रेन वेव्स है वो हमें इस्तेमाल करके हमें जीवन को आगे लेके जाना है। अब सवाल यह है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड को कैसे इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा कि आपको जीवन में जो रिजल्ट मिला है वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी बचपन से लेकर अभी तक हमारा प्रोग्रामिंग हो चुका है। हम जो भी अनुभव से गुजरे हैं उसके वजह से हमारे अंदर कुछ प्रोग्रामिंग हो चुका है जिसका आज हमें आउटपुट मिल रहा है, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, ये सभी के अंदर। अगर आप चाहते हो कि बेस्ट आउटपुट मिले तो आपको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जिसके मैं तरीके बताऊंगा आपको। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अल्फा स्टेट में जाना पड़ेगा। अल्फा स्टेट समझ में आ गया, जागृत अवस्था और नींद की अवस्था का बीच का। और फिर उसको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। कंप्यूटर के भाषा में कहे तो उसका फोल्डर खोलना पड़ेगा और नया प्रोग्राम उसके अंदर डालना पड़ेगा। अब सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है तो उसके कमांडिंग लैंग्वेज कौन सी है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? पावर ऑफ इंटेंशन, जो कल शिवानी दीदी बोल रही थी, सर जी बोल रहे थे, संकल्प शक्ति, पावर ऑफ इंटेंशन। जो भी आप संकल्प करते हो वो सबकॉन्शियस माइंड उसको एक प्रोग्राम के रूप में ले लेता है और वो आपके जीवन में हकीकत बनाता है।
आइडेंटिफिकेशन, यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद द हायर पीपल, कि मुझे इनके जैसा बनना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में मेरे रोल मॉडल दादी जानकी है, यानी कि मुझे भी वही फ्रीक्वेंसी पे काम करना है जो फ्रीक्वेंसी पे दादी जानकी करती थी। तो इसको कहते हैं लैंग्वेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, रोल मॉडल थियरी कहते हैं। तीसरा है विजुअलाइजेशन, जो आप 2 दिन से सुन रहे हैं। मेरी विजुलाइन के ऊपर किताब है तीनों लैंग्वेज में, उसमें एक ऐसा रिकॉर्ड बना है, एक ही आदमी ने 5 लाख कॉपी खरीदी है। ये मेरा एक रिकॉर्ड है, एक ही आदमी ने 5 लाख विजुलाइन किताब खरीदी है। फोर्थ है एफर्मेशन, जो बार बार बोलते हैं। बाहर वाले दुनिया वाले तो सुनते हैं, अंदर भी कोई सुनता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। और ये सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ को सीरियसली लेता है और हकीकत में बदल देता है। और 5वां है फीलिंग। फीलिंग भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जितनी अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आप डेवलप करोगे, उतना आपका पॉजिटिव प्रोग्रामिंग होगा। और फीलिंग कहाँ से आती है? हमारे थॉट्स से। थॉट्स हमारे कहाँ से आते हैं? इंटेंशन से। इंटेंशन, थॉट्स एंड फीलिंग। अगर हमारे नेक इरादे रहे, सही इरादे रहे, इंटेंशन रहा, तो वो हिसाब से हमारे विचार रहेंगे, वो हिसाब से हमारी फीलिंग रहेंगी। तो दोस्तों, ये 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे स्टेप वाइज आप सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग करें। कोई भी चीज़ के लिए, आपको धन कमाना है, स्वस्थ बनना है, रिलेशनशिप इंप्रूव करनी है, स्पिरिचुअली आपको जीवन में आगे बढ़ना है, कोई भी गोल के लिए आपको यही स्टेप काम में आएंगे। सबसे पहला, इंटेंशन क्रिएट्स करिए, यानी इंस्टॉल ए माइटी थॉट, कि मुझे इस जीवन को वेस्ट नहीं करना है, मुझे इन्वेस्ट करना है। भगवान ने सिर्फ इंसान को ही ये पावर दिया है कि एक नीचे से उठ के ऊपर तक पहुंच सके, एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सके। ये फैसिलिटी सिर्फ इंसानों को दी है। तो एक बड़ा काम करके जाना है ये पृथ्वी के ऊपर से, ये ऐसा एक ये करिए। डिज़ायर प्लस डिसीजन इज डिटर्मिनेशन। इच्छा तो होती है, मगर बाद में डिसीजन नहीं ले पाते, तो इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। तो इंस्टॉल ए माइटी थॉट। आपने शायद वो किताब पढ़ी होगी, बड़े सोच का बड़ा जादू, डेविड श्वार्ट्ज की, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। नहीं पढ़ी तो पढ़िए। देन डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। सेट योर गोल और प्लानिंग करिए। देखिए, हर चीज़ का हम प्लानिंग करते हैं। शादी करना है प्लानिंग करते हैं, बिजनेस करना है प्लानिंग करते हैं, मगर जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो वहाँ नहीं करते। ये 100 साल ज़िंदगी का गोल कैसे अचीव करना है उसका। जब गोल सेट करें, ज़्यादातर लोग गोल यानी पैसा और बिजनेस का गोल सेट करते हैं। जीवन में 4 टाइप के गोल होने चाहिए। होलिस्टिक गोल कहता हूँ, फिजिकल गोल, मेंटल गोल, सोशल गोल एंड स्पिरिचुअल गोल। ये जीवन का हमारा बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग के 4 पिलर है। एक भी पिलर वीक रहा, आपका बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है, आप सेफ नहीं फील नहीं करोगे। तीसरा स्टेप है, जो भी आपके मन में है उसको आप पेपर पे उतार दो, जिसको हम पहले गोल चार्ट कहते थे, अभी विज़न बोर्ड कहते हैं। ये एक विज़न बोर्ड सैंपल है जिसमें आप अपने पिक्चर लगा सकते हैं, जो भी आपके सपने हैं। सपनों का बोर्ड यानी विज़न बोर्ड। और बच्चे हैं, उनका विज़न बोर्ड होता है मार्कशीट। उसमें आने वाली एग्ज़ाम के मार्क लिख दो और उसको विजुलाइज करना है आपको। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये बड़े लोगों का विज़न है जिसमें हमें फिजिकल गोल, मेंटल गोल, सोशल गोल, स्पिरिचुअल गोल, ये चारों का पिक्चर लगाना है विद द डेडलाइन। अब मैं आपको एक विज़न बोर्ड का कंसेप्ट लाया हूँ। एक दीवार पूरी भर दो अपने सपनों के बोर्ड से। देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ। ये 40-45 साल पुराना फ़ोटो है। ये मेरा छोटा भाई का है जिसका नाम है हसमुख अढ़िया। जो 22 साल का था तो उसका सपना था उसको IAS करना है। तब मुझे माइंड पावर के बारे में पता नहीं था। तो मैंने बोला, हसमुख एक काम कर, तो तेरे दरवाजे के ऊपर लिख दे, हॉस्टल में रहता था, अढ़िया IAS करके। बोले, ऐसा कैसे लिख सकता है, वो तो नहीं हो सकता है। बोला, कर यार, तुम्हारे लिए लिख रहा है, दूसरे के लिए थोड़ा लिख रहा है। उसने लिखा था। लॉजिक क्या था? जितने बार एंटर होता है, बार बार उसके माइंड के अंदर इंस्टॉल होता है। रिजल्ट क्या मिला? 22 साल की उम्र में उसने IAS पास किया फर्स्ट अटैम्प्ट में। 38 ईयर गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिसर रहे, गुजरात गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में। खास बात यह, मोदी साहब के साथ 1-to-1 18 ईयर्स काम किया। 1-to-1 ऑलवेज, एवरीडे नियरली उनसे पाला पड़ता था। और मोदी साहब जब दिल्ली गए गुजरात छोड़ के, तो हसमुख अढ़िया को फ़ोन करके पूछा, तुझे गुजरात में रहना है, दिल्ली आना है? बोले, मुझे दिल्ली आना है। बोले, कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए? बोले, फाइनेंस।
ये वॉज फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गुजरात इंडिया। कौन जानते हैं आप लोग? जिसने जीएसटी लाया, जिसने नोटबंदी लाया, जिसने जनधन योजना लाई, ये सब हर्ष मुखर्जी की किया। अभी भी उसको रिटायर हुए 7 साल हो गए, मोदी साहब छोड़ते नहीं हैं। ही इज़ ए चीफ एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात नाउ ऑल्सो। बहुत सारी कंपनीज में चेयरमैन है, CEO है, सब कुछ है। बैंक ऑफ बड़ौदा के भी चेयरमैन थे, गिफ्ट सिटी के चेयरमैन थे। ये सबका ओरिजिन कहाँ हुआ? उन्होंने मेरी एक एडवाइस मानी आज से 45 साल पहले। तब मुझे माइंड पावर का इतना ज्ञान नहीं था। आज तो मैं बहुत ज्ञान लेके आपके सामने खड़ा हूँ। सोचिए आप मेरी बात फॉलो करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। स्टेप नंबर 4, बिलीव दैट यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल। अगर आप बिलीव नहीं करोगे ना, रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेपोलियन हिल ने किताब लिखी है थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें लिखा है वॉट एवर ए ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। इंसान जो सोचता है और मानता है वो पाता है। अगर आप मानोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। बिलीफ इज द फाउंडेशन। देन क्रिएट ए पॉजिटिव माइंडसेट, जो आप ब्रह्मा कुमारी में सीखते ही रहता है कंटिन्यूसली। पॉजिटिव माइंडसेट यानी 2 टाइप के लोग होते हैं। एक हमेशा प्रॉब्लम देखते रहते हैं, प्रॉब्लम की बातें करते हैं। दूसरे लोग होते हैं हमेशा सॉल्यूशन के बारे में सोचते रहते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं। नेगेटिव माइंडसेट एंड पॉजिटिव माइंडसेट। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने कभी अपने बेटे का नाम रावण रखने का सोचा है? क्यों नहीं रखा है? अच्छा आदमी नहीं था वो? आप बोलेंगे नहीं, वो तो राक्षस था, उसमें सब बुराई थी क्या? कुछ अच्छा नहीं था क्या? कुछ अच्छा था नहीं था? अभी मैं पूछूंगा ना 15 उसके अच्छे गिनाओगे तो वो शक्तिशाली था, ज्ञानी था, चारित्रवन था, फैमिली मन था, बलवान था, ये था वो था। इतने सारे गुण थे और आप बोलते हो वो राक्षस था। मैं रावण के दलाली नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि अगर रावण में से आप 15 गुण ढूंढ सकते हैं तो अपने हस्बैंड में से, वाइफ में से, बच्चे में से, फादर मदर में से नहीं ढूंढ सकते? नहीं ढूंढते हैं मगर क्योंकि हमारा पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है। आज का ये होमवर्क है। आपके घर में जिनके साथ रहते हैं ना, कम से कम एक इंसान को याद करिए और उसका लिस्ट बनाइए, उसमें पॉजिटिव क्वालिटी क्या है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव माइंडसेट। स्टेप नंबर 6, क्रिएट ए बर्निंग डिजायर टू अचीव योर गोल। ऑर्डिनरी विश से तो 2 वक्त की रोटी मिलती है। जब कोई बड़ा काम करना है ना तो आपको एक ज़बरदस्त बर्निंग डिजायर क्रिएट पड़ेगी। नेपोलियन हिल ने जो किताब लिखी है उसमें पहला ही चैप्टर है थिंक एंड ग्रो रिच में बर्निंग डिजायर के ऊपर। जब तक आपकी इच्छा आग में नहीं बदलेगी ना तब बड़े बड़े गोल आप अचीव नहीं कर पाओगे। ये हाउ टू क्रिएट बर्निंग डिजायर। स्टेप नंबर 7, ऐड इमोशन टू योर गोल। पॉजिटिव इमोशन ऐड करिए। ये फेविकॉल का काम करता है। जो भी आपका गोल है, जब आपको याद आएगा तो आपको पॉजिटिव इमोशन क्रिएट करनी है। जैसे आजकल मेरा गोल हो गया है कि मुझे पतंजलि योग सूत्र को दुनिया भर में फैलाना है। जब भी मैं उसको याद करता हूँ मेरे अंदर ऐसी फीलिंग डेवलप होती है, पॉजिटिव फीलिंग, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। ऐड इमोशंस टू योर गोल। देन है डेवलप लर्निंग एटीट्यूड। मैंने आपको इसलिए एक्सरसाइज कल करवाई थी वो वाली क्योंकि आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है। आप अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ 4 दिन 5 दिन के लिए इन्वेस्ट किया, वो आपका लर्निंग एटीट्यूड बताते हैं। ये लर्निंग एटीट्यूड बनाते रखिए। यहाँ जितने भी कोर्स होते हैं करिए। आपके वहाँ सेंटर में होते हैं राजयोग मेडिटेशन। कितने लोगों ने नहीं किया है? प्लीज़ हाथ ऊपर करिए। हो नहीं करने वाले भी काफ़ी लोग हैं। प्लीज़ करिए लर्निंग एटीट्यूड। ये पूरी माइंड पावर की ट्रेनिंग है और कुछ नहीं है। तो आपको लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना है। कहते हैं द मैन हु हैज़ ग्रेजुएटेड यस्टरडे स्टॉप लर्निंग टुडे विल बिकम अनएजुकेटेड टुमारो। जो कल पढ़ के बाहर निकला आज सीखना बंद करता है वो कल अनपढ़ बन जाएगा। हमेशा सीखते रहिए। मेरी जो राइज हुआ मेरी जो लाइफ में, उसका कारण है मेरा लर्निंग एटीट्यूड। मैंने कभी भी सीखने का बंद नहीं किया। आज भी मैं सीखता रहता हूँ। यहाँ मैं बैठ के ध्यान से सुनता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। लर्निंग एटीट्यूड आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा। दूसरा है फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। 2 टाइप का माइंडसेट होता है। अंग्रेज के ज़माने के जेलर है, याद है ना आपको शोले का डायलॉग। यानी हम कुछ सीखना नहीं चाहते, कुछ आगे बढ़ना नहीं चाहते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते नहीं हैं। जीवन में आगे बढ़ने की फैसिलिटी भगवान ने इंसान को ही दी है, कुत्ते को और घोड़े को नहीं दिया है। एक ऑर्डिनरी लड़की कमला हैरिस बन के वाइट हाउस में रह सकती है। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। एक पकौड़े बेचने वाला रिलायंस इंडस्ट्रीज बना सकता है। ये ग्रोथ माइंडसेट से होता है।
ग्रोथ माइंडसेट रखिए, नेवर गेट सेटिस्फाइड फॉर द रिजल्ट इन योर लाइफ। स्टेप नंबर 10, कुल्हाड़ी की धार निकालिए। मान लीजिए आपको लकड़ी काटने का काम दिया और आप लकड़ी काटते रहे और कुल्हाड़ी को धार नहीं निकाला तो क्या होगा? लकड़ी काटने की संख्या कम होती जाएगी। आपको कुल्हाड़ी की धार निकालना है। अब्राहम लिंकन ने कहा है, इफ़ आई हैड 6 hours टू चॉप डाउन ए ट्री, आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 hours शार्पनिंग द एक्स। कुल्हाड़ी की धार निकालिए। भगवान ने हमें 2 कुल्हाड़ी दी है, एक शरीर नाम की कुल्हाड़ी, दूसरी मन नाम की कुल्हाड़ी। शरीर नाम की कुल्हाड़ी के लिए धार निकालने के लिए आपको जिम्नाशियम में जाना पड़ेगा। मन नाम की कुल्हाड़ी की धार निकालने के लिए आपको ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पे आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? दोनों जगह रेगुलर जाना है आपको। शरीर नाम की कुल्हाड़ी के लिए जिम में जाओगे। कितने लोग जिम में जाते हैं रेगुलरली? हाथ ऊपर करिए, सांस की कसम 10% भी हाथ ऊपर नहीं हुआ। बाकी लोगों को तो पता ही नहीं कि ये शरीर नाम की कुल्हाड़ी की धार निकालनी पड़ती है। कितने लोग रेगुलर मेडिटेशन में सेंटर पे जाते हैं? हाथ ऊपर करिए। ब्रह्मा कुमारी में, वेरी गुड, इसमें ज़्यादा है, फिर 20% है। 80% लोग अभी भी सोच रहे हैं कल जाऊँगा। नाउ और नेवर मेरी लाइफ का फॉर्मूला है। जो अच्छा काम है आज करिए, नहीं तो कभी नहीं होगा। कल से शुरू कर दीजिए, आज शुरू करिए, बैठिए सेंटर में जाके। ये माइंड नाम की कुल्हाड़ी की धार निकालने के लिए ये पूरा इंस्टीट्यूट बना है। जितना ज़्यादा आओगे सेंटर के ऊपर, जितना मेडिटेशन करोगे, जितना ज्ञान लोगे, उतना आपका माइंड नाम की कुल्हाड़ी का धार निकलता जाएगा। स्टेप नंबर 11, इन्वेस्ट इन दिस सेल्फ। हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट करते हैं, मेटल में इन्वेस्ट करते हैं, मगर कभी अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। और वॉरेन बफेट ने कहा है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज इन्वेस्टमेंट ऑन सेल्फ। खुद के ऊपर इन्वेस्ट करिए। मेरी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मेरे खुद के ऊपर है, मेरी हेल्थ के लिए, मेरे कपड़ों के लिए, मेरे सीखने के लिए, मेरे रिलेशनशिप के लिए, जो मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, उसके ऊपर इन्वेस्ट करिए। मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, जितनी इनकम है उसका सिर्फ 10% अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए और देखिए आपकी इनकम भी डबल हो जाएगी, आपकी खुशियाँ भी डबल हो जाएगी। इन्वेस्ट ऑन सेल्फ। आज के बाद डिसाइड करके जाइए कि कुछ पैसा मैं अपने ऊपर खर्च करूँगा, यानी सिर्फ मौज वजह करने के लिए नहीं। स्टेप नंबर 12, विजुअलाइजेशन। मैंने कहा ना, विजुअलाइजेशन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विजुअलाइजेशन यानी जैसे पीछे स्क्रीन दिख रहा है, ऐसा भगवान ने हमें यहाँ स्क्रीन दिया है, मेंटल स्क्रीन, जिसको मानस पटल कहते हैं। वहाँ हमें कल्पना के चित्र देखना है। क्या देखना है कि हमारा जो भी गोल है हमने अचीव कर लिया है, ऐसे हमें चित्र देखने हैं। इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। एंड वॉट एवर यू विजुअलाइज यू कैन एक्चुअलाइज। सिंपल बात है, ये विजुअलाइजेशन है, एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी जितनी ज़्यादा मास्टरी करोगे उतना आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। वैसे विजुअलाइजेशन बचपन से करते आए, आपको पता नहीं था। मैं छोटा था तो हाथ में थाली लेके घुमा कर करता था। मेरी माँ पूछते क्या कर रहा है, मैं बोलता गाड़ी चला रहा हूँ। गाड़ी चलाने का विजुअलाइज करता था। डंडे पे बैठ को ब्रर करता था। क्या विजुअलाइज करता था? मोटर बाइक चला रहा हूँ। दैट वाज विजुअलाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट। मगर आज के बाद आप बाय डिज़ाइन करोगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में क्या होता था, आपको पता नहीं था कि विजुअलाइजेशन है और ये आपके जीवन में घटना बनेगी। कोई भी घटना 2 बार बनती है, पहले इंसान के मन में, फिर बाहर की दुनिया में। तो घटना बनेगी, आपको पता नहीं था। तो आपने बचपन में जो बाय डिफ़ॉल्ट विजुअलाइजेशन किया, तो कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया। इसलिए आज आपकी लाइफ क्या है, कभी खुशी कभी गम, रोलर कोस्टर लाइफ बन गई है, क्योंकि आपने कभी गलत विजुअलाइजेशन भी किया था। आज के बाद हमेशा पॉजिटिव पावरफुल विजुअलाइजेशन करना शुरू करें। देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। वैसे 2 दिन में बहुत सारी आपने विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज कर ली है। विजुअलाइजेशन इज़ ए प्रोग्रामिंग सिग्नल टू योर सबकॉन्शियस माइंड, जो हमें रिलैक्सेशन करना होता है। क्योंकि हम रिलैक्सेशन करते हैं तो हम अल्फा स्टेट में जाते हैं, और अल्फा स्टेट में जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है। तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा ऑर्डर लेने को तैयार होता है। तो आपको डेली विजुअलाइजेशन करना है। किस चीज़ का करना है? सिर्फ धन का नहीं, चारों टाइप का, फिजिकल गोल, मेंटल गोल, सोशल गोल एंड स्पिरिचुअल गोल, चारों का विजुअलाइजेशन करना है। क्योंकि लाइफ की खुशी तब मिलेगी जब आप चारों में प्रोग्रेस करोगे। सिर्फ धन की वृद्धि से कुछ नहीं होगा। एक विजुअलाइजेशन का एग्जांपल देता हूँ। सौजी भाई धोड़किया को कितने लोग जानते हैं?
बहुत मीडिया में आते हैं, डायमंड के बड़े व्यापारी है सूरत में, और एक बार बड़े न्यूज़ में आया था, उसने 1200 कार अपने स्टाफ को गिफ्ट किया था। अभी तक उसने 5000 कार अपने स्टाफ को गिफ्ट किया है, मर्सिडीज से लेकर सभी गाड़ियाँ। मेरे स्टूडेंट रहे 25 साल पहले, देखिए वो विजिलेंस का कितना बड़ा एग्जाम्पल है। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 5 किताब पढ़े हैं। देखिए वो क्या बोल रहे हैं अपने पॉडकास्ट के अंदर। आवाज़ करिए तो। लैपटॉप का आवाज़ करिए। कर दिया साउंड। एक ही एग्जाम्पल, मेरे पास तो 1000 एग्जाम्पल है, इसको सब जानते हैं इसलिए। हो गया? आवाज़ नहीं आ रही? का 2 हाँ आ गया। अब देखो 1 लाख के बीच में मैं बोल रहा हूं और लोग मेरे को सुन रहा है। ये आपने विजन देखा था। 2000 का 2 ने हमारा विजुअलाइजेशन मैंने लिखा था जितेंद्र अड़िया की, ये विजुअलाइजेशन का प्रोग्राम सुन के 2002 में। तभी हमारा शायद 100 करोड़ का एक्सपोर्ट होगा। आज हमारा 15,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। देखो 100 करोड़ से लेकर 15,000 करोड़ तक पहुंच गए। आज से 25 साल पहले उसने मेरा प्रोग्राम अटेंड किया था जिसने, जो आपने किया है। बहुत लंबा है, मैं नहीं दिखा रहा हूँ। देखो अर्ल नाइटिंगेल ने क्या कहा है, वॉट एवर वी प्लांट इन अवर सबकॉन्शियस माइंड एंड नरिश विथ रिपीटेशन, एफर्मेशन एंड पॉजिटिव इमोशन विल वन डे बिकम रियलिटी। आपको जीवन में जो भी चाहिए उसके लिए यही साइंस है। हर ज्ञानी आदमी यही आपको बताते हैं, हर रिलीजन, हर संस्था यही आपको बताते हैं। स्टेप नंबर 13, से यस टू एफर्मेशन। एफर्मेशन जो कल दीदी ने बताया, शिवानी दीदी ने, जिसको संकल्प का नाम दिया कि आप इतने संकल्प करो। रिपीटेशन करना है, बोला हुआ सेंटेंस आपको रिपीट करते जाना है। आई एम ए मनी मैग्नेट, आई एम ए प्योर सोल, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। इसको एफर्मेशन कहते हैं। जो भी आप बोलते हैं ना, बाहरी दुनिया वाले सुनते हैं, वो बाहर की दुनिया वाले भूल भी जाएंगे, मगर आपके अंदर कोई सुन रहा है उसको, वो कभी भूलता नहीं है। जो बोलते हैं वो आपके जीवन में हकीकत बन के रहता है। एफर्मेशन इज़ अ वेरी बिग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कभी भी नेगेटिव शब्द नहीं बोलने का, मजाक में भी नहीं बोलने का, गलती से भी नहीं बोलना है, और बोल दिया तो कैंसल करके 2 पॉजिटिव शब्द उसके ऊपर डाल देना है। यह है स्टेप नंबर 13। स्टेप नंबर 14 में बहुत फास्ट जा रहा हूँ। ये एक दिन में लेने वाला प्रोग्राम मैं आधे घंटे में ले रहा हूँ। ये सभी के ऊपर मैं आधा घंटा बोल सकता हूँ। एनीवे, टेक मैचिंग एक्शन। आपने सब कुछ किया मगर आप एक्शन नहीं लोगे। आपको मन को शांत करना है, मगर राज योगा मेडिटेशन में नहीं जाओगे, सेंटर पे नहीं जाओगे, तो आपके मन की शांति कहाँ से मिलेगी? मैचिंग एक्शन लेना ही है आपको। कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ शेख चली जैसे विचार करते रहते हैं, एक्शन कुछ भी नहीं लेते हैं। थॉट विदाउट एक्शन इज एबॉर्शन। आपको एक्शन जरूर लेना है जो आपका गोल है उसके लिए। एंड देन स्टेप नंबर 15, वेट पेशेंटली फॉर द रिजल्ट। रिजल्ट के लिए प्रतीक्षा करिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी में उतावले होते हैं, 8 दिन विजुलाइज करते बोल रहे मुझे रिजल्ट नहीं मिला। एक कहावत याद रखना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम एक दिन में नहीं बना था, बट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ डे। एक एटम बम मारो, रोम ख़त्म हो जाएगा। लाइफ को बनाने में बहुत धीरज चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। डिस्ट्रॉय करने में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। एक रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग एक्शन आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। ये 15 स्टेप टू सक्सेस है। आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मेरी एक PDF किताब है, तीनों लैंग्वेज में है, मराठी में भी है, चाइनीज़ में भी है। आपको चाहिए तो मैं यहाँ संस्था में भेज दूंगा, आपको भेज देंगे, व्हाट्सएप में आप पढ़ सकते हैं। ये पूरी माइंड पावर की किताब है। 15 स्टेप। सेट योर गोल, document your goal, develop positive mental attitude, create burning desire to achieve your goal, believe that you will achieve your goal, develop learning attitude, develop growth mindset, sharpen your axis। हाँ, keep your mentor चला गया। मेंटर यानी ऐसा इंसान जो आपके बारे में सब कुछ जानता है और ये भी जानता है आपको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है। ये मेंटरशिप का जो कंसेप्ट है वो पुराना है, नया नहीं है। भगवान राम के मेंटर थे गुरु वशिष्ठ, कृष्ण भगवान के मेंटर थे संदीपनी ऋषि, चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटर थे चाणक्य,
धृतराष्ट्र के मेंटर थे विदुर जी, और रमाकांत आचरेकर, सचिन तेंदुलकर के मेंटर थे। मेरे भी कुछ मेंटर रहे हैं और आजकल मैं भी दूसरे का मेंटरिंग करता हूँ। मेंटरिंग यानी पर्सनल टीचिंग फॉर योर ग्रोथ, इसको मेंटरशिप कहते हैं। अगर आप रख सके तो आपको पर्सनली एक लेवल से लेकर नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। स्टेप नंबर 9, स्टेप नंबर 10, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, विजुअलाइज योर गोल इन अल्फा स्टेट। स्टेप 12, गिव ऑटो सजेशन यानी एफर्मेशन। स्टेप 13, डेवलप कॉन्फिडेंस, ये भी निकल गया 13 नंबर का स्टेप। टेक मैचिंग एक्शन एंड वेट पेशेंटली फॉर द रिजल्ट। कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है? देखिए, लाइफ में सफल होने के लिए हमें राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना होता है, और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होता है कॉन्फिडेंस। जिसका कॉन्फिडेंस नहीं रहता है वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेता है, राइट टाइम पे राइट एक्शन नहीं ले सकता है। इसलिए कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंस मेडिटेशन से आता है, स्टेज के ऊपर बोलने की प्रैक्टिस से आता है। यहाँ 4 फीट ऊपर से बोलने में बहुत कॉन्फिडेंस लगता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो डेवलप करिए। मैंने देखा है बहुत पेरेंट अपने बच्चे को दबा दबा के चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं, MBA की डिग्री लेते हैं, मगर तब तक उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है, फिर जिंदगी पर कोई कंपनी में नौकरी करता है, खुद कुछ नहीं कर सकता कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से। तो दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है। दिस इज ऑल्सो प्रोग्रामिंग। अब आपने सबकॉन्शियस माइंड को गोल दे दिया, इतने सारे स्टेप से प्रोग्रामिंग कर दिया। अब सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए प्लानिंग करेगा, डिवाइन प्लानिंग, और आपको इंडिकेशन देना शुरू करेगा, इंडिकेशन देगा। अंदर का आत्मा का GPS है सबकॉन्शियस माइंड, तो आपको कुछ सिग्नल देना शुरू करेगा। जो सिग्नल को आपको पहचानना है और उसके ऊपर एक्शन लेना है। एक सिग्नल है ड्रीम। बहुत सारी इन्वेंशन ड्रीम में हुई है। इंसुलिन की शोध ड्रीम में हुई है, आइंस्टाइन का सापेक्षवाद ड्रीम में हुआ है, सिलाई मशीन की सुई ड्रीम में हुई है, बहुत सारी इन्वेंशन वहाँ पे हुई है। दूसरा होता है इंट्यूशन, जिसके ऊपर मेरी किताब है पूरी, इंट्यूशन। इंट्यूशन यानी सुबह उठ के आप जब वॉशरूम में होते हैं या प्रेयर करते होते हैं या स्नान करते होते हैं तो आपको नए नए आइडियाज़ आते हैं। इसको इंट्यूशन कहते हैं, स्वयं पूर्णा। ये भी सबकॉन्शियस माइंड का सिग्नल है। फॉलो योर इंट्यूशन। मैं साउथ अफ्रीका गया था, जोहान्सबर्ग का एक फेमस चैनल है SABC3, वहाँ मेरा इंट्यूशन के ऊपर लाइव इंटरव्यू था आज से 20 साल पहले। 2 अंग्रेज लोग थे, मैं अकेला था, और पूरे अफ्रीका से सवाल आते थे और हम जवाब देते थे इंट्यूशन के ऊपर। इंट्यूशन इज ए GPS ऑफ यू। आपको हमेशा गाइड करेगा कि आपको जहाँ पहुँचना है उसके लिए कौन सा रास्ता ढूंढना है, किस इंसान की हेल्प चाहिए, क्या करोगे तो आप वहाँ तक पहुँचोगे। सॉरी। और उसके बाद आता है हंचिस। हंचिस यानी लगातार सोचना। जैसे मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था, मुझे अंदर से हंचिस आते थे, नौकरी छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे, तुझे क्या ज़रूरत है। मैंने बीच में से नौकरी छोड़ दिया। इतनी बड़ी नौकरी में प्रोफेसर था, MBBS MD का एग्जामिनर था, मैं बीच में से छोड़ के भाग के, क्योंकि मुझे हंचिस आते थे कि तुम्हें अगर सबकॉन्शियस माइंड को दुनिया में फैलाना है तो छोड़ नौकरी यार, शुरू कर दे ये सब कुछ। और मैंने छोड़ दिया। इसको कहते हैं हंचिस। और होता है फ्लैशेस। फ्लैशेस यानी आप काम कर रहे हो और अचानक एक विचार आता है, अरे उनको फ़ोन करने का बाकी है, इसको कहते हैं फ्लैश। ये सबकॉन्शियस माइंड देता है। तो सबकॉन्शियस माइंड आपको ये चारों में से कोई भी एक लैंग्वेज से इंडिकेशन देना शुरू करेगा। जैसे आपने 15 स्टेप को फॉलो किया, एक बार अंदर इंस्टॉलेशन हो गया सबकॉन्शियस माइंड का, तो आपको रास्ता दिखाना शुरू करेगा। इसके लिए अवेयर रहिए। कोई ना कोई तरीके से आपको बताता ही रहेगा कि तुम्हें अगला कदम कौन सा उठाना है, और इससे बड़ा आपका कोई गाइड नहीं हो सकता। सबकॉन्शियस माइंड इज़ योर बिगेस्ट गाइड। तो आपको इसको फॉलो करना है। चलिए, थियरी तो हो गई, थोड़ा सा 1-2 प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सबसे पहला प्रैक्टिकल ये करते हैं कि कितना फास्ट आप अल्फ़ा पे जा सकते हैं, इंस्टेंट अल्फ़ा पे। वैसे तो आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है, तो 1-1 घंटा सुनोगे, म्यूज़िक सुनोगे तो अभी मुश्किल होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मुस्कान आ जाओ, तो बहने आ जाइए ना, मुस्कान को थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। ऊपर आ जाइए मुस्कान, कम हियर। देखिए, ये मुस्कान मेरे साथ काम करती है पतंजलि योग सूत्र में। शी इज़ ऑल्सो स्पिरिचुअल लीडर। इनके इंस्टा पे स्पिरिचुअल चैनल है, उनके इंस्टा पे, तो उसमें लाखों फॉलोअर है, 6-7 लाख फॉलोअर्स है। अभी मेरे साथ वो जुड़ी हुई है। मुस्कान, 1 मिनट आ जाओ। देखिए कितनी फास्ट ट्रांस में जाती है, अल्फा में। आप सोच भी नहीं सकते, कभी देखा भी नहीं होगा। जरा आइए, इनके आजू बाजू में रहिए, थोड़ा इधर आओ। वो गिरने लगे तो उसको पकड़ के धीरे से सुला देना है। 2 लोग भी चले गए, एक लेफ्ट एक राइट खड़े रहिए। देखिए कितनी फास्ट अल्फा में जाती है। नहीं, एक लेफ्ट में खड़े रहिए, एक राइट में। इधर, हाँ, यहाँ
पकड़ना नहीं है, मगर हाथ रखिए सपोर्ट के लिए। अभी गिरने लगेगी तो आराम से सुला देना। ओके, मुस्कान गो टू ट्रांस। देखो चली गई ट्रांस में, देख लो कितनी फास्ट है, चेक करो उसको, एकदम अल्फा लेवल पे चली गई। ये पर्सनल कंट्रोल है माइंड के ऊपर। आप सोच भी नहीं सकते इतना फास्ट कोई ट्रांस में जा सकता है। ट्रांस यानी अल्फा लेवल। मुस्कान 1 से 3 की गिनती करता हूँ, धीरे धीरे ट्रांस में से बाहर आ जाओ और कॉन्शियस एंड अलर्ट हो जाओ। 1 2 एंड 3। ओपन योर आइज एंड बिकम अवे। देखा आपने क्या माइंड कंट्रोल है। आपका ये गोल होना चाहिए कि मैं इतना फास्ट ट्रांस में अल्फा लेवल में जा सकूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा तुम रुको 1 मिनट, मुस्कान आप बैठ जाइए। अब देखिए माइंड बॉडी कनेक्शन के सर जी बात कर रहे थे, उसका आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, सबको करना है ये। देखिए हमारे हाथ में चुंबक की शक्ति नहीं है, हम उत्पन्न करेंगे कैसे? माइंड पावर से। मुस्कान सामने हाथ रखो, हाँ थोड़ा 6 इंच की दूरी पे। रुको रुको, हमने साइंस में क्या सिखाया है? मैग्नेट का उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव आमने सामने रखते हैं तो दोनों एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। मुस्कान थोड़ा नज़दीक रखो, नहीं 6। और विजुलाइज करो कि तुम्हारे दोनों हाथ चुंबक बन चुके हैं। राइट हैंड उत्तर ध्रुव है, लेफ्ट हैंड दक्षिण ध्रुव है। आंख बंद करो और विजुलाइज करो, दोनों हाथ के बीच में आकर्षण होगा और दोनों हाथ एक दूसरे से नजदीक होते जाएंगे। विजुलाइज करो, दोनों हाथ चुंबक बन चुके हैं, दोनों हाथ के बीच में आकर्षण हो रहा है, दोनों हाथ के बीच में जबरदस्त आकर्षण हो रहा है, दोनों हाथ एक दूसरे से करीब होते जा रहे हैं और करीब होते जा रहे हैं और करीब होते जा रहे हैं और करीब होते जा रहे हैं। वंडरफुल। आंखें खोलो, देखिए क्या लगता है यही कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते? ये तो डेमो था, आपको करना है। चलिए सामने हाथ रखो, सब 6 इंच की दूरी पे रखो, रुकना। ओके 6 इंच की दूरी पे बैठ के सीधा, ऐसा नहीं, ऐसा। ओके 6 इंच की दूरी पे आंखें बंद करिए और विजुलाइज करें कि आपके दोनों हाथ चुंबक बन चुके हैं। एक हाथ उत्तर ध्रुव है, दूसरा हाथ दक्षिण ध्रुव है, दोनों हाथ एक दूसरे से करीब होते जा रहे हैं, दोनों हाथ एक दूसरे से करीब होते जा रहे हैं। विजुलाइज करिए, फील करिए, बिलीव करिए, विजुलाइज करिए, सोचिए। दोनों हाथ चुंबक बन चुके हैं, एक हाथ उत्तर ध्रुव है, दूसरा हाथ दक्षिण ध्रुव है, दोनों हाथ के बीच में जबरदस्त आकर्षण हो रहा है, दोनों हाथ एक दूसरे से करीब होते जा रहे हैं। विजुलाइज करिए, दोनों हाथ एक दूसरे से करीब होते जा रहे हैं और करीब होते जा रहे हैं और करीब होते जा रहे हैं और करीब होते जा रहे हैं। आंखें खोलिए। कितने को आकर्षण का अनुभव हुआ? वाह 99%। तो तालियां नहीं बजाइए, आधा घंटा हो गया। गुड, बजाइए। अभी आप बोलोगे कि अड़िया साहब आप उल्लू बना रहे हैं, ये तो कुदरती आकर्षण है। चलो अपोजिट करते हैं, यहाँ का पिक्चर चेंज करते हैं। अभी डेमो करेगी या साथ में करिए। अब पिक्चर क्या करना है? दोनों हाथ उत्तर ध्रुव है तो क्या होगा? विकर्षण, रिपल्सन। सामने रखिए, पिक्चर चेंज करिए तो नहीं 6 इंच की दूरी पे रखिए। विजुलाइज करिए, दोनों हाथ चुंबक के उत्तर ध्रुव बन चुके हैं और दोनों हाथ के बीच में रिपल्सन हो रहा है। विजुलाइज करिए, दोनों हाथ चुंबक के उत्तर ध्रुव बन चुके हैं और दोनों हाथ के बीच में रिपल्सन हो रहा है। विजुलाइज करिए, दोनों हाथ के बीच में विकर्षण हो रहा है, दोनों हाथ के बीच में विकर्षण हो रहा है, दोनों हाथ एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। There is a repulsion between your hand. Visualize that both your hands are having the positive power of the magnet and your hands are getting repelled to each other. दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं और दूर होते जा रहे हैं और दूर होते जा रहे हैं और दूर होते जा रहे हैं। आंखें खोलिए। कितने को ये भी अनुभव हुआ? 99%। एक बार और ताली हो जाए। बैठ जाओ, थैंक यू। माइंड बॉडी कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। क्या माइंड बॉडी के साथ क्या क्या कर सकता है? साइकोसोमेटिक डिजीज सुना है ना आपने? एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए अभी आपको क्या करना है, मैं बोलूँ तो आंख बंद करनी है और मैं कुछ विजुलाइजेशन करवाता हूँ जो आपको करनी है। ठीक है, आंखें बंद करिए, विजुलाइज करिए कि आप यहाँ से प्रोग्राम ख़त्म होता है और आप अपने घर पे जाते हो और घर की डोर बेल बजाते हो। रास्ते में आपको बहुत प्यास लगी है, आपका गला सूख रहा है, आपको बहुत प्यास लगी है। जल्दी से आप किचन में जाते हैं, आपको बहुत प्यास लगी है। आप फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं क्योंकि आपको पानी पीना है। सामने एक नींबू है, पीला खट्टा सा मीठा मीठा बड़ा बड़ा नींबू है। आप उसको देखते हैं, आप सीधा उसको उठा के चाकू से 2 टुकड़े करते हैं। जैसे चाकू से 2 टुकड़े करते हैं तो खट्टी सुगंध आपके नाक में प्रवेश करती है और आपके मुंह में पानी आता है। फिर आप 2 के 4 टुकड़े करते हैं और खट्टी सुगंध आपके नाक में प्रवेश करती है और आपके मुंह में पानी आता है। आपसे रहा नहीं जाता, आप एक टुकड़ा उठा के दोनों दांतों के बीच में दबाते हैं जोर से। नींबू का खट्टा रस आपके मुंह में आता है और आपके मुंह में पानी छूटता है।
और पानी छूटता है। अब दूसरा टुकड़ा उठा के दबाते हैं और खट्टा 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 रस आपके मुंह में एंटर होता है, आपके मुंह में और पानी होता है। आप तीसरा टुकड़ा उठा के मुंह में दबाते हैं और खट्टा रस मुंह में आता है और पानी छूटता है। आपने अभी चौथा टुकड़ा उठाया, दांतों के बीच में दबाया और पानी छूटने लगा। आपके मुंह में कंटिन्यूअसली पानी छूट रहा है, पानी छूट रहा है। आंखें खोलिए, कितने लोगों के मुंह में पानी छूटा? वाह, 90%। नींबू कहाँ पे है? कहीं भी नहीं, विजुअलाइजेशन में। ये क्या बताता है? यहाँ पे तालियां बजाइए, जब मन करे जोर से तालियां बजाइए। और वो भी लेवल 10 की। आपको मैंने लेवल बताया नहीं, समय नहीं था। एनीवे, देखिए यहाँ पे लाल ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, जो आपके मेंटल सिग्नल से स्टिमुलेट होके लाल नाम का हार्मोन उसने प्रोड्यूस किया, एंजाइम प्रोड्यूस किया। तो अगर ये ग्रंथि सिग्नल को समझती है तो थायराइड नहीं समझेगी जहाँ से थायरोक्सिन निकलता है, पेंक्रियाज नहीं समझेगी जहाँ से इंसुलिन निकलता है, जो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है। क्या आपकी ओवरी नहीं समझती है जहाँ से एस्ट्रोजन निकलता है? क्या वो आपका टेस्टिस नहीं समझता है जहाँ टेस्टोस्टेरोन निकलता है? ये सब कुछ पॉसिबल है। ये तो इमीडिएटली आपको पता चला कि दिस इज पॉसिबल। दिस इज कॉल्ड माइंड बॉडी कनेक्शन। हमारे बॉडी हमारे माइंड के सिग्नल को फॉलो करती है। एक लास्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपने रामायण में सुना था, अलिया पत्थर बन गई थी, पत्थर की अलिया बन गई थी। पॉसिबल है क्या आज के ज़माने में कोई इंसान पत्थर बन जाए? हाँ या ना? चलिए मैं आपको एक फटाफट एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ। इसके लिए मुझे एक वॉलंटियर चाहिए जिसको 1 मिनट में मैं पत्थर बना दूंगा और मैं उसको इंसान भी बना दूंगा। आपको लास्ट टाइम आपको ही बनाया था, एक एक्सपीरियंस आदमी। आप थे कि किसको बनाया था? मैंने इनको कहीं बनाया था। रुको, नहीं तो 1 मिनट, नहीं थोड़ा सा फिर से सिलेक्ट करने दो। हाँ, ये चश्मे वाले सर को, आइए, कम यार फास्ट। रुको, किसी और को चांस दे दे, कम यार। अच्छा, इनको सपोर्ट करके उठाना है। अच्छा, 2 चेयर यहाँ लगवा दो जरा, हैं सामने सामने। अच्छा, मुझे 5-6 वॉलंटियर चाहिए। यहाँ मिल जाएंगे ना वॉलंटियर, इनको उठा के रखने के लिए। ये फोटो में देख लेना, इसे इनको उठा के रखना है। आमने सामने रख दो यहाँ पे, इसके ऊपर। वेरी गुड। सर जी आइए। आपका नाम क्या है सर जी? शैलेश। यस शैलेश भाई, राजकोट ना जाओ तुम्हें? वाह वाह, हमारा गाँव वाला जो। गुड। आपको मेरे पे भरोसा है, जो भी करूँगा सही करूँगा। आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है? आपके जेब में टूटने फूटने वाली कुछ चीज़ है तो रख दीजिए, थोड़ा सा दूर रखिए। हाँ, 4-5 वॉलंटियर आइए। शैलेश भाई, आपने देखा नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ क्या करूँगा। मैं जब आपको कहूँगा तब आप यहाँ ऐसे लेटोगे, दोनों पाँव साथ में, दोनों हाथ ऐसे, आँख बंद करोगे। मैं 1 से 10 की गिनती करूँगा। हर गिनती के ऊपर शरीर को टाइट करोगे, 10 के ऊपर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। फिर हमारे वॉलंटियर आपको यहाँ रखेंगे, एक बाजू सर रखेंगे, एक बाजू पाँव रखेंगे, और मैं आपको बिठा दूँ इनके ऊपर। आप बैठ जाओगे? उठाने का तो आगे है। अच्छा, ये हल्का है, आपको बिठा देते हैं। चलो यहाँ पीछे आ जाओ जल्दी से। 6 वॉलंटियर चाहिए, कम ऑन। हेलो, 6 वॉलंटियर। निखिल भाई, 6 वॉलंटियर। हाँ, यहाँ खड़े रहो। जैसे ये पत्थर बन जाए मैं आपको इशारा करूँगा, उसको उठाना है। 3 लोग इधर से, 3 लोग उधर से। मैं चेयर में एडजस्ट करूँगा। पहले सर को टच करना है, बाद में मैं ये चेयर से पाँव एडजस्ट कर दूँगा। फिर पीछे चले जाना है, ठीक है? फिर आपको आके इसके ऊपर बैठ जाना है, जैसे सोफा पे बैठते हैं। अच्छा, फिर आपको हम नीचे उतारेंगे। फिर मैं 1 से 10 की गिनती करूँगा। धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ना है, धीरे धीरे टाइट करना है, धीरे धीरे ढीला छोड़ना है। आंखें खोलनी नहीं है, हंसना नहीं है, सब कुछ नहीं। आपके साथ क्या हुआ ये देखना है तो कैमरे में बाद में देखने को मिल जाएगा। शैलेश भाई सो जाइए, यहाँ पे लग जाइए, कमन लाई डाउन। जब मैं कहूँगा तो उठा के जल्दी से रखना है, ओके? और आप बैठ जाओगे ना, डरोगे नहीं ना? सोफा में बैठते हैं सर। शैलेश भाई, मैं 1 से 10 की गिनती करता हूँ, धीरे धीरे शरीर को टाइट करिए। 1, 2 और टाइट करिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यू आर स्ट्रॉन्ग। उड़ाइए, चलिए। इधर से 3 लोग जल्दी आ जाओ। एक पीस में सीधा उठाना है, ठीक से उठाइए। सर रखिए इधर, पीछे रखिए और थोड़ा सा, ओके? हाँ, ओके, कहाँ गए? आ जाओ इधर, आ जाओ। सोफा पे बैठते ऐसा बैठ जाइए और पाँव पर ले लीजिए। चलो जल्दी से पाँव पर ले लो। देखो ये है, उड़ जाओ।
उड़ जाओ, चलो उड़ जाओ, उतारिए नीचे, कम ऑन, उतारिए उतारिए, चलो इधर से पकड़िए, नीचे ले लीजिए। शैलेश भाई पीछे जाइए। मैं फिर से 1 से 10 की गिनती करता हूँ, धीरे धीरे शरीर को ढीला करना है। 1 2 3 4, slowly relax, 5 6 7 8 9 10, open your eyes, become awake. How was your experience? कैसा अनुभव रहा? नहीं, मेरे को कुछ मालूम नहीं था कैसे क्या हुआ। वेरी गुड। कोई वजन लगा? नहीं, पुल था छोटा सा, कहाँ गया? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वॉलंटियर, थैंक यू, वंडरफुल, थैंक यू। देखो, जो मुझे टाइम लिमिट दी गई थी उससे भी मैंने 10 मिनट सर के परमिशन से ज़्यादा ले लिया, मुझे 7 बजे तक बोलना था। एनीवे, मुझे बहुत मज़ा आया। ब्रह्मा कुमारी में मैं आता हूँ, घर पे आता हूँ, बाबा के पास ऐसा लगता है। सर जी हमेशा हर प्रोग्राम में बुलाया करे, हर साल मेरी वाइफ मेरे साथ आएगी, हर बार वो हर जगह नहीं जाती है, मगर ब्रह्मा कुमारी के प्रोग्राम में मेरे साथ ज़रूर आती है वो, क्योंकि मेरा तो दुनिया घूमना होता है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे पे बहुत बड़ा उपकार किया, मुझे इन लोगों के सामने रख दिया, थैंक यू वेरी मच। और मेरा बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर पॉडकास्ट है, आप इस पॉडकास्ट को देखिए, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। आपने 7-10 का बोला था, देखिए मैंने .710 को ख़त्म किया। आप सबकी ओर से हमारे अति प्रिय डॉक्टर जितेंद्र भाई जी का बहुत 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 दिल से धन्यवाद है। आपने मन की परतों को खोल के रख दिया कि मन में क्या होता है। डॉक्टर स्वपन गुप्ता ने, वो न्यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया और आपने पूरा खोल के रख दिया है, कैसे अंदर जाना है और कहाँ तक जाना है, पूरा आपको बता दिया है। तो ऐसे माइंड पावर का प्रैक्टिकल यूज़ करने के लिए, जैसे भाई साहब ने बताया, मेडिटेशन, और उस मेडिटेशन से वो अवस्था हम प्राप्त कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट्स भी है, यूट्यूब चैनल्स भी हैं, आप डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया के नाम से सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आपके वर्कशॉप्स भी होते हैं स्पेशली, वो भी आप उसको अटेंड कर सकते हैं। अभी आप सब यहाँ 3 मिनट साइलेंस के बाद भोजन के लिए जाएंगे और फिर 8 बजे जो हैं वो खास कल्चरल प्रोग्राम एक शाम देश के नाम, वो यहीं इसी जगह होनी है, इसलिए आके अपना स्थान जरूर से ग्रहण करें। हमारे निखिल भाई कुछ अनाउंस करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू। अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, कभी आपको पिक्चर देखने को मिलेगा, आधे घंटे 1 घंटे में तो ट्रेलर ही होता है। ओम शांति। आप सभी पार्टिसिपेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? कौन कौन हैं? मेजॉरिटी हैं, कुछ नहीं है। तो आप आपस में लिंक अगर शेयर करके सभी ज्वाइन कर लें, बिकॉज हम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसी में भेजते हैं। तो अभी रिसेंटली उसमें एक QR कोड और लिंक भेजा है ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड, सबको पता है? किस किस ने देखा है? मेजॉरिटी ने। अच्छा, किस किस ने फिल किया है? वो हैंड्स बहुत कम है। ये लिंक आपको नोटिस बोर्ड पे QR कोड भी मिलेगा, एकोमोडेशन ऑफिस में भी है, व्हाट्सएप ग्रुप में फिर से भेज देंगे। ये आप कैब से, टैक्सी से भी जा रहे हो तभी भी आपको फिल करना है, 100% सभी को फिल करना है, ताकि आपको टाइमली ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड फैसिलिटीज़ हम दे सकेंगे। और अभी योग के बाद 3 मिनट योग के बाद हम सभी डिनर के लिए जाएंगे, और उसके बाद हमें कितने बजे? 8 बजे से पहले आना है। किसके लिए? कल इंडिपेंडेंस डे है ना, तो उससे पहले की जो आज की ये शाम है, ये देश के नाम की शाम है ना, तो उसके लिए हमें आना है। अच्छा, जिनके किड्स का प्रोग्राम चल रहा